गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के तीसरे दिन में आ गए हैं। पहला 2 दिन का वीडियो आपने देखा होगा, इसमें एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालकर इफिशिएंसी के बारे में आपको हम निकालना बताएं, टोटल वर्क इफिशिएंसी समझाएं। आज थोड़ा सा लेवल पिछले 2 दिन की अपेक्षा थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा लेवल हाई करके बात करें, लेकिन बात वही होगा। लेवल थोड़ा ज्यादा है नहीं है, हल्का सा थोड़ा सा पहले की अपेक्षा क्वेश्चन बढ़ रहा है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे। तीसरे दिन का क्लास है, आज तीसरा दिन है ये। हाँ, एक चीज और, ये बार बार कर रहे हैं कि ये नंबर यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। 8409636503, ये नंबर क्या है? 8409636503, और ये नंबर सही है। ये दोनों मेरा ही नंबर है। आप चाहे तो क्लास के लिए बात कर सकते हैं, आ सकते हैं, क्लास करके डेमो देख सकते हैं। मेरा ये कोचिंग ठाकुर मैथमेटिक्स क्लासेज कंकरबाग में चलता है, क्लास करके देख सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से बात करते हैं। आज का टॉपिक है, आज हम लोग जो क्लास करने के लिए प्रेजेंट हुए हैं वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेफ्ट एंड ज्वाइन द वर्क। समझ गए होंगे ये क्या कर रहा है? लेफ्ट एंड ज्वाइन, मतलब कोई काम छोड़ेगा, कोई आएगा जुड़ेगा, लेफ्ट ज्वाइन होते रहेगा। बात कहना स्पष्ट है कि आपको क्वेश्चन समझना होगा कि कौन काम छोड़ दिया और कौन काम पर आ गया, कौन जुड़ रहा है और कौन छोड़ रहा है, ये समझना है। इसी को समझते हुए बनाना है। लेफ्ट में आप जानते हैं अगर कोई काम लेफ्ट कर रहा है तो उसका काम उतना माइनस हो जाएगा, ज्वाइन करेगा तो आएगा। खैर ये क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, इसीलिए इसको पहले क्वेश्चन से ही समझा जाए, फिर कहेंगे। अब धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है तो आपको अब जरूरत पड़ जाएगी क्वेश्चन समझने की। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को समझने का अपना अपना नजरिया होगा, और हम दिखाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन 2-3 तरीका से समझा जा सकता है, एक ही बात को 2-3 नजरिए से देखा जा सकता है। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। चलिए पहला क्वेश्चन आज का, XYZ can do a piece of work in 46, 92, 23 days respectively। respectively किसके लिए आया है? तो पहला डाटा X के लिए, 46 Y के लिए, सोन ऐसी तरह से है। बात कर रहा है कि X ने काम शुरू किया, पहला दिन काम पर X आया, Y 2 दिन के बाद उसके साथ जुड़ गया, और Z प्रारंभ से 8 दिन बाद उसके साथ जुड़ता है। बात समझे? जैसे काम ये तो दिया है पर्सनल का कि भाई X अकेले इतने दिन में, Y इतने दिन में, Z इतने दिन में कर सकता है। अब जब काम फिर से शुरू होता है तो इस बार काम पर पहले X को बुलाया गया, 2 दिन अकेले काम किया, उसके बाद उसका साथ देने के लिए Y आया, Y के साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते रहा, 6 दिन तक काम करते रहा, तो 8वें दिन के बाद मतलब 9वें दिन से Z काम पर आया। तो यही बात कर रहा है। तो इस सभी के लिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? X कितने दिन तक काम किया, मतलब काम कितने दिन में हुआ। आप पहले टोटल वर्क निकाल लें, फिर से वही बात कहेंगे। इस क्वेश्चन के लिए भी टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क कैसे आएगा? ये तीनों डे का एलसीएम लेने से आएगा। ये तीनों डेज का एलसीएम लेने से आएगा। 23, 46, 92, तीनों की एलसीएम की बात करें तो 23 2 जा 46 और इसका डबल 92, मतलब ये 92 एक ऐसा नंबर है जो इस दोनों से डिविजिबल है। तो इस तीनों का एलसीएम कितना होगा? 92 होगा। यही है मेरा टोटल वर्क। इसको X कितने दिनों में किया? तो X जो है 46 दिन में किया, तो पर डे कितना काम हुआ? तो X का 2 काम। Y इसी को 92 दिन में किया तो पर डे 1 काम किया, और Z को ये काम करने में 23 दिन का समय लग गया,
तो 23 दिन में 92 काम, तो एक दिन में 4 काम। जेड द्वारा जो काम हुआ एक दिन का, अर्थात जेड का जो इफिशियंसी है वो कितना है, 4 है। देखिए ये टोटल वर्क है, ये तीनों का इफिशियंसी है। अब बात करें कि भाई ये काम अब हो कैसे रहा है, काम कौन कर रहा है, कितने दिन कर रहा है। तो यहां से ये प्रत्येक क्वेश्चन में जरूरत है आपको टोटल वर्क और इफिशियंसी। अब काम कंप्लीट करना है। देखिए काम शुरू कौन किया, एक्स किया। कितने दिन तक अकेले किया, तो 2 दिन तक अकेले किया। कैसे पता चला, तो बोल रहा है वाई 2 दिन के बाद आया, मतलब 2 दिन तक एक्स अकेले किया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 दिन तक एक्स काम किया और 2 दिन में एक्स द्वारा किया गया काम, 2 दिन में एक्स द्वारा किया गया काम, एक्स का एक दिन का काम 2, तो 2 दिन का तो 4। एक्स 2 दिन में कितना काम करता है, तो 4 यूनिट का। इसके बाद एक्स वाई मिलकर काम करने लगा, तो दोनों मिलकर काम कर रहा है। 2 दिन के बाद एक्स के साथ वाई आ गया और काम चलते रहा। कब तक, 8वें दिन तक। 8वें दिन के बाद फिर कौन आएगा, तो जेड आएगा। तो 2 दिन के बाद 8वें दिन तक, मतलब आगे का 6 दिन किसके साथ एक्स काम किया, तो आगे 6 दिन वाई के साथ मिलके किया। एक्स और वाई दोनों मिलकर किया। तो ये काम दोनों मिलकर एक दिन में कितना करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3, 6 दिन में, तो 6 दिन में 18। 6 दिन में दोनों मिलकर कितना करेगा, 18। अब कितना काम बचा, तो 4, 18 मिलकर 22 काम हो गया। काम बचा कितना, तो 92 में से 22 हो गया, तो काम बचा 70। वो किसके लिए है, तो ये अब 8वें दिन के बाद तीनों मिलके करेगा। तो तीनों मिलकर एक दिन में, तो तीनों मिलकर एक दिन में 2, 1, 3, 4, 7 काम करता है। अब पूरा कितना काम अब इसके लिए है, तो 70 काम है इसके लिए। तो 70 में 7 से भागा दे देंगे। इस तीनों को कितना दिन काम करना पड़ेगा, तो इस तीनों को 10 दिन तक काम करना पड़ेगा। तो ये तीनों मिलकर कितना दिन काम किया, तो 10 दिन किया। अब क्वेश्चन है कि x कितने दिन तक काम किए, तो देखिए x 2 दिन, x 6 दिन, x 10 दिन, x टोटल 18 दिन तक काम किया। x टोटल 18 दिन तक काम किया, x 18 दिन किया। बात समझ गए। इसी क्वेश्चन को अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने 3-4 तरीका से पिछले क्लास में, पिछले डे 2 में बताए हुए थे। क्या था कि इसका एक तरीका, जैसे देखिए ये कैसे काम हो रहा है। मतलब पहला दिन काम पर तो केवल x, दूसरा दिन केवल x, 2 दिन तक x ही किया। तीसरा दिन तो x को साथ देने y आया, अब y आया। चौथा दिन x और y, सो ऑन, ऐसे ही कितने दिनों तक, तो 8 दिन तक। 8 दिन तक ये सब मिलकर कितने, तो x और y मिलके काम किया। 9वें दिन से 8 दिन के बाद z का एंट्री है, x y था ही, मिल गया z। अब यहां से ये कितने दिन में काम हुआ, यही क्वेश्चन कह रहा था। ये जो डाटा है वो इस तरह से बोल रहा है। तो हम इसको हिसाब लगाएं कि पहला 2 दिन x द्वारा, अगला 6 दिन दोनों द्वारा, अब बाकी का बचा हुआ काम तीनों द्वारा। बाकी कितना काम बचा, 70, वो कौन किया, तीनों किया। कितने दिन में, 10 दिन में। अच्छा बताइए, अगर इस क्वेश्चन में हम ये पूछें कि y कितने दिन काम किया, तो ये 18 दिन में केवल 2 दिन नहीं किया, तो 16 दिन हो गया। z कितने दिन काम किया, तो z केवल 10 दिन किया, है ना। समझ गए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसका दूसरा अल्टरनेट आपको हम तरीका कल बताए थे।
जो हम याद होगा डे 2 में जो आपको हम बताए थे कि बोले थे कि मान लेते हैं कि पूरा काम टी दिन में हुआ। देखिए बड़ा अच्छा तरीका था ये भी, ये समझ गए, यही क्वेश्चन कह रहा है। ये इस नजरिया से हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को कि ऐसे ऐसे काम हुआ। अब दूसरी नजरिया से इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए कैसे देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। जैसे ये कहानी है कि काम कितने दिन में होगा, यही कहानी है इस क्वेश्चन का कि ये काम कितने दिनों में होगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये काम टी दिनों में होगा। हम मान लेते हैं कि ये काम टी दिनों में होता है। तो बताइए एक्स काम छोड़ के जाता है? नहीं ना, एक्स पर डे काम कर रहा है ना, शुरू से लेकर अंतिम तक किया ना। तो एक्स कितने दिन काम किया? तो एक्स जो है टी दिन तक काम किया। कोई प्रॉब्लम? एक्स कितने दिन काम किया? तो एक्स शुरू किया समाप्त तक रहा, तो जितना दिन काम हुआ उतने दिन किया। टी क्या है? तो हम मान लिए कि पूरा काम टी दिनों में हुआ। मान लिए कि पूरा काम टी दिनों में हुआ, टी डेज। तो एक्स कितना दिन किया? तो एक्स टी दिन काम किया। वाई कब आया? 2 दिन बाद आया, तो 2 दिन कम किया। जेड कब आया? तो शुरू से 8 दिन बाद आया, तो 8 दिन कम किया। ये जेड द्वारा। अब देखिए ये सब इतने इतने दिन काम करते हैं, ये सब इसका क्षमता है। तो एक्स जिसका क्षमता पर डे का 2 काम का है और टी दिन इससे काम किया जा रहा है, तो एक्स द्वारा किया गया काम तो 2t। वाई की बात करें कि वाई का एफिशिएंसी 1 है, वाई t-2 दिनों तक काम किया, तो वाई द्वारा किया गया काम t-2। जेड जिसका एफिशिएंसी 4 है, इन्होंने इतने दिन तक काम किया, तो जेड द्वारा किया गया काम तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t-32। तो ये सब मिलके कितना काम किया? तो ये होल काम किया। होल काम कितना है? तो 92, तो बराबर 92 कर दिए। अब यहां से टी का मान निकाल लेंगे। टी का मान निकालते हैं, 4 2 6 1 7, 7t बराबर 32 2 34, इधर आकर जुट जाएगा। तो इसमें 34 जोड़ेंगे, 92 प्लस 34 मिलके कितना हो जाएगा? 4 2 6 9 3 12, 126। तो टी बराबर तो 126 बटा 7 डिवाइड कर दिए, ये कितना आ जाएगा? 18। 18 के टेबल में 7 बार में 126 आता है। समझिए ये दूसरा नजरिया है। अब इसमें अगर आप प्रत्येक का दिन जानना चाहते हैं कौन कितने दिन काम कर रहा है, तो टी का मान 18 आया, मतलब एक्स 18 दिन तक काम किया। अगर वाई के बारे में जानना चाहते हैं तो वाई का मान t-2 होगा, तो वाई 16 दिन काम किया। अगर जेड के बारे में जानना चाहते हैं तो 18 - 8 10 दिन तक किया। बात स्पष्ट है? यही ये क्वेश्चन है। देखिए ये भी नजरिया एक सही है अपनी तरह से, एक तरह से बहुत अच्छा है। जैसे क्वेश्चन कर रहा था उसको एक इस तरह से हम देख रहे हैं, ये भी 100% सही है। याद होगा पिछले क्लास में आपको हम बताए थे कि हम ना पहला से ना दूसरा से हम किस नजर से देखते हैं, आंसर किससे जल्दी आएगा, आंसर जल्दी से जल्दी कैसे होगा। तो उसके लिए ये तीसरा नजरिया देखें और इसी नजर से आज से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आंसर कैसे आ जाए। चलिए जानते हैं ये तीसरा क्या है। तो तीसरा नजरिया के लिए इसी बात को हम ऐसे कहें, एक्स वाई जेड हम मान लेते हैं कि ये सब, जैसे पहले दिन काम पर कौन आया था, तो केवल एक्स। हम ये मान लें, एक सेकंड के लिए जानिए समझिएगा, हम मान लेते हैं कि तीनों मिलकर काम कर रहा है, क्योंकि बार बार आपको हम कह रहे हैं कि मिलकर काम करने से फायदा है। हम तीनों को मिला के काम करवा रहे हैं। तो तीनों मिलकर अगर काम करे तो एक दिन में तीनों द्वारा किया गया काम कितना होगा? तो एक दिन में तो 4 2 6 1 7 काम होगा।
ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा था कि y 2 दिन बाद आएगा, तो y का 2 दिन पहले आ गया तो 2 दिन का काम बढ़ जाएगा। y का क्षमता 1 है, ये जो भी काम था उसमें 2 यूनिट काम बढ़ जाएगा। z जिसको आना था 8 दिन बाद, ये 8 दिन पहले आ गया तो ये 8 दिन का काम इसका बढ़ जाएगा। तो 8 दिन में z द्वारा किया गया काम तो 8 गुने 4 32, ये काम इतना और बढ़ जाएगा। मतलब अगर मिलके काम करेगा तो टोटल काम ये 32 2 34 92 126 हो जाएगा। यही अब टोटल काम है जो किसको करना है, तो तीनों को मिलके करना है। तो 7 से इसमें भागा दे दिए, यहां से 18 दिन आंसर हो जाएगा। समझ गए? यही है एग्जामिनेशन का नजरिया। एलसीएम लिए, यहीं पर एलसीएम देखिए, यही तरीका है परीक्षा में बनाने का। आप ऐसे ही बनाएं, बड़ा फास्ट होगा, जल्दी से हो जाएगा। ऐसे तीनों का एलसीएम 92, इसका एफिशिएंसी तो ये कितना है भाई, तो ये 46 है तो 2, ये 92 है तो 1, ये 23 है तो 4, भागा दे दिए। फिर x शुरू किया तो ठीक है शुरू से, और y 2 दिन बाद आया तो y का 1 है तो 2 काम बढ़ गया। z कब आया, तो z के बारे में बोल रहा है 8 दिन बाद, तो 8 गुने 4 32 बढ़ गया, भागा दे दिए, आंसर हो गया। ऊपर में नोमिनेटर में 92 232, डिनोमिनेटर में 214। देखिए यही आंसर है। आप समझिए, ये विद इन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम 10-12 सेकंड का क्वेश्चन है, इतनी देर का ही क्वेश्चन है। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a x दिन में, b c 30-45। यहां एक प्रश्न उठ सकता है कि भैया इसमें तो x है, एलसीएम कैसे होगा? तो आइए जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएं। एलसीएम लें कि ना लें, एलसीएम से बनेगा कि ना बनेगा, कैसे होगा जान लेते हैं। देखिए, ए इस काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में किया, सी उसी काम को 45 दिन में किया। तो टोटल वर्क क्या होगा? तो टोटल वर्क तो इस तीनों का एलसीएम होगा। अब इस तीनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो 30-45 का एलसीएम निकाल लिए। 30-45 का एलसीएम 45 दूनी 90, उसमें x भी है तो हम मान लिए कि ये एलसीएम कितना हो गया 90x। देखिए ये जैसे कह रहा है वैसे ही लिख रहे हैं। टोटल एलसीएम कितना हो गया 90x। x दिन में किया तो एक दिन में, x दिन में 90x तो एक दिन में तो 90 काम। ये 30 दिन में 90x तो एक दिन में तो 3x। ये 45 से डिवाइड किए 2x। ये सब इफिशियंसी है। ये x कहां से आ रहा है? तो x ही है ना, x है तो x ही आएगा। जैसे एलसीएम हुआ वैसे ही ले लिए, एकदम जैसे कर रहा है वैसे ही बना रहे हैं। अब बोल क्या रहा है, बीसी ने मिलकर 6 दिन काम किया, ये दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम होगा 5x। कितने दिन तक? एक दिन में बीसी द्वारा किया गया काम 5x, तो 6 दिनों में बीसी द्वारा किया गया काम तो 6 दिन तक मिलके करेगा, तो 6 गुने 5 30x। अब काम बचा कितना? तो टोटल जो काम 90x है इसमें से 30x माइनस कर लेंगे तो शेष काम हो गया 60x। ये काम किसको करना है अब? तो शेष काम ए 12 दिनों में किया, तो ये काम ए 12 दिन में किया तो ए का एक दिन का एफिशिएंसी तो 60x/12 बराबर कितना आ गया? तो आ गया ये 5x। और आप ध्यान दें ए का इफिशियंसी यहाँ कितना आया था? तो 90। 5x किसके बराबर है? 90। तो x बराबर 18। मतलब ये x जो था वो 18 डेज था। ठीक है,
18 डेज था। तो ये है इसका सॉल्यूशन, एलसीएम से भी आता है, यही दिखा रहे थे। लेकिन समझदारी है कि इसको एलसीएम से बनाए तो बनता ही तो है, देख रहे हैं आंसर एकदम जैसे बोल रहा है। लेकिन कहीं कहीं आपको कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है कि वह एलसीएम क्या होगा, कैसे होगा, आएगा कि नहीं आएगा, आंसर होगा कि नहीं होगा। 100% होगा, विश्वास के साथ बनाए, बनेगा ही। लेकिन एक नजरिया और कह रहा है कि इसको और तेजी में बनाया जा सकता है। कैसे बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखें। ये तो सोच एकदम सही है, एक दूसरा तरीका भी आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे यहां पर बीसी का डे दिया हुआ है, ए का डे क्लियर नहीं है और बीसी का डे जो है 100% क्लियर है। बी कितने दिन में? 30 दिन। सी कितने दिन में? 45 दिन। और दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया? तो दोनों ने मिलकर कितने दिन? तो 6 दिन काम किया। तो हम ऐसे करते हैं कि हम मान लेते हैं कि जिस काम को बी 30 दिन में और सी 45 दिन में करता है, अगर दोनों मिलकर करे तो कितना दिन होगा? बी 30 दिन, सी 45 दिन, दोनों मिलकर करे तो दोनों मिलकर करेगा तो दोनों का एलसीएम 90 नहीं, ऐसे भी। लेकिन आपको याद है जब दो मिलकर होता है तो मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, भूल गए? 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 5 से 9, क्या हो गया? दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो 18 दिन में। जिसको भी 30 दिन में, जिसको सी 45 दिन में, उसको दोनों मिलकर 18 दिन में। 30 गुने 45 बटे 30 प्लस 45, या एलसीएम ले लिए तो एलसीएम 90, 3 2 5, 5 से 90 में भागा दिए 18 दिन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन पे आइए। अब हमको पता चला कि ए इस काम को x दिन में कर सकता था, बी 30 और सी 45, बी सी मिलकर काम करता तो 18 दिन में होता। ऐसे क्यों किए? क्योंकि क्वेश्चन में लिख रहा है कि बी सी मिलकर 6 दिन काम किया। अब यहां से हिसाब लगाइए, बी सी मिलकर 18 दिन में पूरा काम कर सकता है, बीसी 18 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन इन्होंने मिलकर 6 दिन ही काम किया। तो इसका अर्थ है कि 6 दिन में ये 1/3 काम किया, 6 दिन में ये 1/3 काम किया। 18 दिन का काम में 6 दिन ही काम किया तो कितना काम हुआ? 1/3 काम ही हुआ। बाकी काम कितना बीसी का बचा? तो बीसी का नहीं, पूरे का। बीसी का तो हुआ ही 1/3 काम, अब बच कितना रहा है काम? तो अभी भी काम 1/3 हुआ, 1/3 हुआ तो 2/3 काम शेष रह गया। ये शेष 2/3 कब रहा? जब बीसी मिलकर 6 दिन काम किया। बीसी 6 दिन काम कर दिया तो काम कितना बचा? तो 2/3। इसको कौन किया? तो ए किया। कितने दिन में? तो 12 दिन में। तो 2/3 काम करने में 12 दिन का समय लगा। तो आप ही बताइए ना, पूरा काम करने में, तो पूरा काम तो 12, ये 6 गुने 3 18 दिन। ये है एग्जामिनेशन का तरीका, आप ऐसे बनाएं जरूर रिजल्ट आएगा। यही तरीका है इस क्वेश्चन। देखिए फिर से डायरेक्ट आंसर कैसे लिखें? बी 30 दिन, सी 45 दिन, दोनों मिलकर 18 दिन। 18 दिन में दोनों मिलकर 6 दिन काम किया तो काम हो गया 1/3। बचा कितना? 2/3। जिसको ए कितने दिनों में? तो 12 दिन में। तो बी पूरा काम 6 गुने 3 18 दिन में। कहानी खत्म। 5 से 7 सेकेंड, 10 सेकेंड काफी है, 10 सेकेंड काफी है। लेकिन सीख रहे हैं तो चलिए बनाइए, ऐसे ही बनाइए, कोई डाउट नहीं ना? क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया और फिर
ए काम फिर ए चला गया और काम को पूरा करने के लिए बी कितने दिन तक काम किया। शेष काम को पूरा करने के लिए यहाँ शेष काम होगा हाउ मेनी डे टोटल नंबर ऑफ डेज और फिनिश कंप्लीट द वर्क। मतलब जो काम बच गया रिमेनिंग काम को बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बी जो शेष काम है उसको कितने दिनों में पूरा किया। तो एक तरीका है कि आप दोनों का एलसीएम ले लिए, 16 12 का एलसीएम 48, ए का क्षमता यही टोटल वर्क है, ए का क्षमता 3, बी इसको किया 12 दिन में तो 4, दोनों मिलकर 4 दिन काम किया तो एक दिन में 7 तो 4 दिन में, एक दिन में 7 तो 4 दिन में तो 28 काम हो गया। काम बचा कितना 20। अब ये काम कौन करेगा, ए तो चला गया, अब इसको बी को करना है। बी का क्षमता कितना है तो बी का क्षमता है 4, काम कितना बचा 20, कितने दिन में बी इसको कर देगा 5 दिन में। शेष काम को करने में बी को कितना समय लगेगा 5 दिन। लेकिन काम पूरा कुल कितने दिनों में हुआ, तो कुल काम जैसे 4 दिन मिलकर 5 दिन अकेले, तो टोटल काम हुआ 9 दिन में, टोटल काम हुआ 9 दिन में, टोटल काम हुआ 9 दिन में। समझ गए, 100% क्लियर है ना। चलिए आगे इस बात को हम कहें कि आप ऐसे भी बना सकते थे कि दोनों मिलकर 16 12, दोनों मिलकर 16 गुने 12/28, यहां से ये दोनों मिलकर काम निकाल सकते हैं। और फिर 4 दिन तक काम किया तो 4 दिन में कितना हुआ जो बचा, जो पिछला क्वेश्चन बताए हैं उसी टाइप से भी इसको आप बना सकते हैं। लेकिन जैसे देखिए ऐसे इसीलिए बता रहे हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे रहा है। ऐसे टोटल काम 48 है, ए का क्षमता 3, बी का 4, दोनों मिलके काम करेगा तो 7, 4 दिन तक काम करेगा तो 28, काम बचेगा कितना 20, ए चला गया तो करेगा कौन बी कितने दिन में तो 5 दिन में, तो बी 5 दिन में और दोनों मिलकर 4 दिन, तो काम कितना दिन चला तो 9 दिन। यही आंसर, यही आंसर, ये प्री का क्वेश्चन है सीजीएल। चलिए अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, 4 दिन के बाद बी काम छोड़ दिया, बी ने काम करना जारी रखा। इंग्लिश में पढ़िए, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। 4 दिन के बाद ही बी काम छोड़ दिया। ए कंटिन्यू, यहाँ ए कंटिन्यू कर रहा है, काम कौन कंटिन्यू कर रहा है ए काम जारी रखता है। और पूरा काम कितने दिनों में होगा, ये पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो बताइए ए 25 दिन और बी 20 दिन, टोटल काम कितना हो गया, 25-20 का एलसीएम कितना होता है तो 100, यही है पूरा काम। ए 25 दिन में 100 काम किया तो एक दिन में 4, बी 20 दिन में 100 काम किया तो एक दिन में 5, दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, इन्होंने मिलकर ए और बी मिलकर एक दिन में, तो एक दिन में 9 काम, 4 दिन तक मिलके किया तो काम कितना हो गया 36, बचा काम कितना, शेष कितना रहा तो 64। अब बी काम छोड़ दिया, ये 36 काम किसके लिए रहा, तो ये काम रहा ए के लिए। ए का एफिशिएंसी कितना 4, ये इसको कितने दिन में करेगा तो ए को लग जाएगा 16 दिन। आंसर ए द्वारा किया गया काम, शेष काम को ए कितने दिनों में 16 दिन में, और दोनों मिलकर कितना दिन 4 दिन, तो टोटल कितना दिन में काम हुआ तो 16 4 20, 20 दिन में। पूरा काम कितने दिनों में हुआ तो 20 दिन में। कोई कंफ्यूजन, पूरा काम कितने दिनों में हुआ तो 20 दिन में। देखिए अगर बात करें तो ऐसे भी देख सकते हैं
कि अगर ए और बी मिलकर इस काम को करता तो कितने दिन में करता। तो 20 गुने 25/45 दिन। हाँ, मिलकर कितने दिन काम किया है, तो 4 दिन तक किया है। तो बाकी काम जो है ए के लिए छोड़ दिया, बी काम छोड़ के। इस तरह से पीछे बताए थे, इस तरह से भी हिसाब लगा सकते हैं, लेकिन सीधा नजर आ रहा है, सीधे बनाए। एक बार फिर बता दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन 10 सेकेंड 15 सेकेंड से ज्यादा नहीं देना है, बहुत हो गया। ये फिक्स है कि ऐसे ही बनेगा। 20-25 कैल्शियम कितना 100, क्षमता कितना है, तो इसका 4 इसका 5 दोनों मिल गया 9। कितने दिन काम किया, 4 दिन। 9 गुने 4 36, 36 इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 64। कौन करेगा, ए करेगा। 16 दिन में काम हो जाएगा। हो गया आंसर। 16 दिन में ए अकेले किया और दोनों मिलकर 4 दिन किया, तो इस तरह से काम हो गया।